नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। एसजीएक्स निफ्टी में फ्लैट कामकाज। राहत पैकेज और फेड के फैसले से पहले कल गिरावट पर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। डाउ 200 अंक फिसला। बैंकिंग और एनबीएफसीज के मुद्दे पर आज शाम प्रधानमंत्री करेंगे समीक्षा बैठक। वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारी होंगे शामिल। आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की भी होगी मीटिंग। पहली तिमाही में अनुमान से कम रहा नेस्ले का मुनाफा और आय। कोरोना के कारण सप्लाई चेन बिगड़ने से नतीजों पर असर। एनआईटी टेक के आंकड़े भी कमजोर। मुनाफे में तिमाही दर तिमाही 30% की कमी। इंडसइंड बैंक के मुनाफे में 68% की गिरावट, लेकिन ब्याज आय में 16% का उछाल। अब तक के उच्चतम स्तर पर एनआईएम्स। उधर यस बैंक का मुनाफा भी 60% घटा, ब्याज में भी 16% कम कमाई। वहीं आरबीएल बैंक के प्रॉफिट्स में 47% की गिरावट। आज निफ्टी की 3 कंपनियां मारुति, भारती एयरटेल और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज पेश करेंगी तिमाही नतीजे। मुनाफे से घाटे में आ सकती है मारुति, वहीं एयरटेल का आरपू फ्लैट रहने का अनुमान। कोलगेट, टीवीएस मोटर्स और इंटरग्लोब एविएशन के भी नतीजों पर रहेगी नजर। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 15 लाख के पास पहुंची। पिछले 24 घंटे में सामने आए 47,000 नए केस। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और यूपी समेत 8 राज्यों में स्थिति चिंताजनक। और भारत को मिलेगा राफेल का रक्षा कवच। फ्रांस से आज अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे 5 राफेल विमान। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में किया जाएगा शामिल। हवा में ईंधन बढ़ने की सामने आई तस्वीरें। चलिए, बुधवार की सुबह तो इस ऑल इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग वीक के मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं और एक और इंपॉर्टेंट सेशन के लिए, एक और न्यूज हैवी सेशन के लिए ब्रेस अप कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ध्यान रखिए, आज सबसे इंपॉर्टेंट तो पेनल्टीमेट सेशन है। तो कल की जो मंथली बड़ी वाली एक्सपायरी है, उससे एक दिन पहले के सेशन की हमें तैयारी करनी है। खुलते ही मार्केट्स में नेस्ले और इंडसइंड बैंक, 2 निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट जो कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, उन पर हम रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। और आज एक और रिजल्ट्स हैवी डे है। तो आज मारुति के नंबर्स, भारती एयरटेल के, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के नंबर्स का स्ट्रीट को रहेगा इंतजार। और दिल्ली पर सबकी नजरें रहने वाली हैं आज, क्योंकि आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट मीट स्केड्यूल्ड है। उसके बाद शाम 4 बजे पीएम, एफएम, सेक्रेटरी, तमाम फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, इनके साथ बैंक्स और एनबीएफसीज के हेड्स, इन सब की मुलाकात स्केड्यूल्ड है। तो बड़ा एक्शन, खबरें दिल्ली से आती हुई नजर आएंगी। विजन, रोड मैप, इन सब पे बातचीत होनी है शायद दिल्ली में। और आज शाम हम जब बंद हो जाएगा मार्केट, देर शाम 11, 11:30 बजे रात में 2 दिनों की जो फेड की बैठक चल रही थी, उसका आउटकम आना है, जिस पर हम कल सुबह रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। और हां, आज राफेल भारत पहुंचने वाले हैं, तो बहुत एक्शन है, बहुत न्यूज हैवी डे। तमाम खबरें आपको दिन भर आती हुई नजर आएंगी और तगड़ा एक्शन स्क्रीन्स पे भी नजर आया। कल का कारोबारी सत्र आप लोग की स्क्रीन्स पर आएगा। दिन भर बाइंग थी, एक रिस्पाइट था कल का सेशन। दिन भर बाइंग और फाइनली दिन के हाईस पर जाके भारतीय बाजार कामकाज की समाप्ति करते हुए नजर आए। डॉक्टर साहब, कल का निफ्टी दिखाइए। तो दिन के हाईस पर क्लोज 1.5% की मजबूती भारतीय बाजारों में, 11,300 के एग्जैक्टली लेवल्स पर जाके हमने कल क्लोज दर्ज किया है। लेकिन आज के संकेत जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और अमेरिका में कल 2/3 से 1.25% अक्रॉस बेंचमार्क्स प्रेशर देखने को मिला। नैस्डैक में ज्यादा प्रेशर था। अपनी कुछ उनके ओन सेट ऑफ इश्यूज हैं, जो एंटी ट्रस्ट कमिटी है उसके सामने टेस्टिमनी आज तमाम दिग्गज वहां पे टेक्नोलॉजी कंपनीज की, खैर उस पर डिटेल में आगे चर्चा होगी, इसीलिए नर्वसनेस थी। और वहां पे फेड की बैठक के आउटकम से पहले कुछ नर्वसनेस क्रीप इन होती हुई नजर आई। तो हमने क्या डाइजेस्ट करा था, दरअसल आज सुबह की तस्वीर क्या है वो स्क्रीन पर आएगी तब और अब।
तो कल 3:30 बजे जब हम क्लोज हो रहे थे, डाउ फ्यूचर्स थे 80 पॉइंट नीचे, लेकिन गिरावट ज्यादा हुई। 200 पॉइंट की कमजोरी दरअसल कल डाउ में देखने को मिली है, और डाउ फ्यूचर्स आज इंडिकेट कर रहे हैं एक फ्लैट ओपनिंग होती हुई नजर आएगी। इसलिए जो डाइजेस्ट कर रहा था उससे ज्यादा यूएस मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। और सोना देखिए क्या उछाल दिखाता हुआ, $1950 के वापस ऊपर ही इस समय कंसोलिडेट होता हुआ आपको नजर आएगा। अक्रॉस एसेट क्लासेस रुझान ठीक ठाक था, तो अक्रॉस एशिया जो मार्केट्स का परफॉर्मेंस है वो स्क्रीन पर आएगा। और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है वेडनेसडे के दिन शुरुआत एक फ्लैटिश नोट पर, लेकिन एक हरे टिक के साथ होती हुई नजर आएगी। ऐसे में ग्लोबली मूड माहौल है कैसा, उस पर बात करूंगा नीरज जी से। वीरू से समझेंगे आज के ट्रेडिंग पेनल्टीमेट सेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, डेटा पॉइंट्स का इंडिकेट कर रहे हैं। और वरुण बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, खास तौर पे कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे हमें जो ओवरनाइट आए उन पे आज खुलते रिएक्ट करना है, तो उस पर खास रुझान, खास फोकस होगा। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी गुड मॉर्निंग। ये अमेरिका क्यों डगमगा गया रात में? गुड मॉर्निंग। राफेल से डर रहा है वो। हाँ, वहां तक के जलवे हैं क्या? देखिए कल अमेरिका में अरे बिल्कुल जब आ रहा है तो जलवे तो होंगे ही। बहरहाल अमेरिका के बाजार में कल बड़ा लोकल इशू था। रिजल्ट सीजन वहाँ पे चल रहा है, तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स है, जैसे 3M के रिजल्ट्स थोड़ा वीक है, जो एस्टिमेट था उससे कम था। तो डाउ जोन्स आप देखिए इसलिए थोड़ा कमजोर हुआ, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज के भी रिजल्ट्स आ रहे। तो रिजल्ट से पहले की प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही लोकल इश्यूज पे वहाँ के मार्केट कल ट्रेड करते हुए दिखे। चिंता दो है वहाँ पे, जिसको लेकर के, जिसको कहते हैं ना कि वो डी-डे आने से पहले, वो टाइम आने से पहले आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी आज या कल में पैकेज पे एक कंसेंसस बनने की उम्मीद है। हालांकि पेलोसी कह रही है कि हम तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके इंटीग्रिटीज़ पे इश्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कॉशियस हैं लोग। और दूसरा जो कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें रीस्ट्रक्चर हो रही है रिजल्ट सीजन में, उसका अंदाज़ा लग रहा है, वो एक बड़ा कॉज है। तीसरा, फेड की बैठक से पहले, हालांकि उसमें कुछ ऐसा खास नहीं होना है कि कोई बड़ा पॉलिसी लेवल का अनाउंसमेंट हो या कोई चेंज हो, लेकिन वो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी सुनने के लिए, तो वो उसको भी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं लोग। तो एक सिंपल छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन था, जिसके रिजल्ट्स आए, जैसे मैंने बताया कि 3M का रिजल्ट आए तो वो वीक रहा, फाइजर का रिजल्ट बहुत अच्छा है तो फाइजर का स्टॉक चढ़ गया। तो बहुत लोकल इश्यूज पे मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखा। ऐसा कोई रीज़न नहीं था जिससे इंटरनेशनल मार्केट उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए दिखे। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उसको लेकर के मार्केट लगातार अपने नज़र बनाए हुए। कल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आया, वो थोड़ा सा वीक था, मतलब जैसे उम्मीद थी वैसा नहीं आया, तो वो भी एक रीज़न था कि भाई चलो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी बाज़ारों से ऐसे कोई क्यूज आज भारत के बाज़ारों को मिलेंगे जिससे कि वो कमज़ोरी का सिग्नल दिखाए। लेकिन हाँ, वहाँ के लिए वो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसका वो वेट कर रहे हैं। पैकेज उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है, उस पर किस तरीके की डिटेलिंग होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर वो $1 ट्रिलियन का हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है तो बहुत पॉजिटिव होगा। और उसके अंदर जो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि $1200 का डोल दिया जाएगा, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होगी। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट ग्लोबल क्यूज आज भारतीय बाजारों के लिए हैं। लोकल इश्यूज पे वहां के मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। हाँ, तो अमेरिका स्पेसिफिक इश्यूज थे, और वहां पे नर्वसनेस इसीलिए थी कि जो अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, गूगल का जो पेरेंट है अल्फाबेट, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव जो है आज वहां पर शाम को, हमारे समय अनुसार शाम को, हाउस की एंटी ट्रस्ट सब कमेटी के सामने टेस्टिफाई करने वाले हैं। तो उससे पहले हमने देखा वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की जो बात हुई थी, तो उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस थी, इसीलिए अमेरिका में थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। वहां के उन स्पेसिफिक इश्यूज, अच्छा है नीरज जी जो कह रहे हैं वहां के क्यूज न्यूट्रल है, क्योंकि अब हमारे बाजारों का मूड सुधरा है, तो हमें न्यूट्रल क्यूज चाहिए, और तमाम एक्शन पैक्ड इवेंट्स लाइंड अप है। दिल्ली पे नजर होगी, कैबिनेट मीटिंग शेड्यूल्ड है, शाम को फिर पीएम साहब मीटिंग्स करने वाले हैं, तो आज हमारे अपने इंटरनल क्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छा, इस बीच एक और बात ध्यान रखें,